अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लास्ट है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मैंने काफ़ी वीडियोस में ये टॉपिक कवर किया हुआ है, लेकिन एज अ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कमोडिटीज़ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ये इस वीडियो में देखेंगे। सो जनरली कमोडिटीज़ क्या है? कमोडिटी कोई मैन मेड प्रोडक्ट नहीं रहता है, जो नेचर मेड है उसको बोलते हैं कमोडिटीज़। जैसे एक होता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ एंड एक होता है नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में आता है शुगर, राइस, पोटैटोज़ एंड नॉन एग्रीकल्चर में मेटल्स हो गए, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये सारे जो मेटल्स हैं वो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में आते हैं। तो बेसिकली ये है कमोडिटीज़। अभी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर सिर्फ ट्रेडिशनल असेट जो क्लासेस रहते हैं उसी के बारे में एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सोचता है। जो ट्रेडिशनल असेट क्लासेस है वो है इक्विटी, बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट, देन रियल इस्टेट। ये हो गए ट्रेडिशनल असेट क्लास। बट इसके अलावा भी कमोडिटी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ऑफर करता है। अट्रैक्टिव रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं एंड आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी आ सकता है। सो यहाँ पे हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मीनिंग ये होता है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है मनी की वो डिक्रीज़ नहीं होती है ओवर द टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो ये डेली मतलब यूज़ होने वाला एक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट ये अगर मार्केट में पोटैटो की प्राइस बढ़ गई तो आपके कमोडिटी एज ए इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो टोटली यहाँ पे क्या है, जो रिटर्न रहता है कमोडिटीज़ का वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जैसी डिमांड रहेगी मार्केट में उस प्रोडक्ट की, वैसे ही सप्लाई होगा, सप्लाई भी उतना ही चाहिए एंड उसी के ऊपर आपकी कमोडिटीज़ की इन्वेस्टमेंट डिपेंड रहेगी। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जैसे आप जिसके थ्रू कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं। फर्स्ट है इन्वेस्टिंग इन कमोडिटी इंडाइसेस और देयर ईटीएफ्स। तो जैसे जो इंडाइसेस है, इक्विटी इंडाइसेस है, एनएसई, बीएसई, वैसे यहाँ पे एमसीएक्स एंड एनसीडीसीएक्स, जिसके थ्रू आप कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन है कमोडिटी बेस्ड स्टॉक, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। देन है कमोडिटी फ्यूचर एंड हेज फंड्स। तो एज ऑफ नाउ म्यूचुअल फंड्स अलाउड नहीं है कमोडिटीज़ में। इंडिया में अभी तक अलाउड नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना। स्टिल अगर आपको म्यूचुअल फंड में एज अ एक्सपोजर लेना है कमोडिटी का, तो आप कमोडिटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है, फंड्स, बॉन्ड्स है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फेरस, नॉन फेरस कंपनीज रहती है मेटल की, हिंडाल्को हो गया, सेल हो गया, ये एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 में ही दिया हुआ है। आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मोस्ट पॉपुलरली जो इन्वेस्टमेंट होती है कमोडिटीज़ में वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कमोडिटीज़ पार्ट एंड यहाँ पे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स।